दोस्तों नमस्कार। आपके अपने प्री चैनल लाइफ हाई STDIS में आप सबका स्वागत है। दोस्तों आज हम लोग राजा महेंद्र प्रताप सिंह राज विश्वविद्यालय अलीगढ़ के B.Ed थर्ड सेमेस्टर एग्जाम 2024-25 का पेपर 303 अर्थात निर्देशन एवं परामर्श यानी गाइडेंस एवं काउंसलिंग का फुल प्रैक्टिस सेट 7 हल करेंगे। दोस्तों इस प्रैक्टिस सेट में निर्देशन एवं परामर्श से संबंधित 76 यानी 76 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल करेंगे। दोस्तों यदि आप लोग इस प्रैक्टिस सेट को कई बार रिवीजन करके तैयार कर लेते हैं तो आप लोगों को तमाम प्रश्न इसी प्रैक्टिस सेट से सेम टू सेम परीक्षा में मिलेंगे। दोस्तों प्रश्नों पर आने से पहले एक रिक्वेस्ट है, यदि चैनल को अब भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को अपने मित्रों तक शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा छात्र छात्राओं को लाभ मिल सके। साथ ही वीडियो को लाइक कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। पहला प्रश्न है, परामर्शदाता का प्रमुख कार्य नहीं है। ऑप्शन ए सूचनाओं का एकत्रीकरण एवं परीक्षण करना, ऑप्शन बी प्रार्थी से साक्षात्कार एवं प्रश्न पूछना, ऑप्शन सी अनुवर्ती कार्य करना, ऑप्शन डी प्रार्थी की समस्या को हल कर देना। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, प्रार्थी की समस्या को हल कर देना। अगला प्रश्न है, किसी छात्र को कैरियर चुनने, बदलने या छोड़ने में मदद करना किस प्रकार को परामर्श कहलाता है। ऑप्शन ए नैदानिक परामर्श, ऑप्शन बी कैरियर परामर्श, ऑप्शन सी मनोचिकित्सीय परामर्श, ऑप्शन डी पारिवारिक परामर्श। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी कैरियर परामर्श। अगला प्रश्न है, नोट कैरियर परामर्श एक प्रकार का परामर्श है जो किसी व्यक्ति को उनके कैरियर के लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। इसमें व्यक्ति की रुचियों, क्षमताओं और मूल्यों का मूल्यांकन करना, विभिन्न कैरियर विकल्पों का पता लगाना और व्यक्ति को उनके लिए सबसे अच्छा कैरियर विकल्प चुनने में मदद करना शामिल है। अगला प्रश्न है, विद्यालय निर्देशन कार्यक्रम का आधार है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संगठन, ऑप्शन बी कार्य निर्धारण, ऑप्शन सी अधिकार क्षेत्र का निर्धारण, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक विद्यालय परामर्शदाता क्या भूमिका निर्वहन करता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए छात्रों को उनके शैक्षिक लक्ष्यों को निर्धारित करने में मदद, ऑप्शन बी छात्रों के सामाजिक एवं वैयक्तिक विकास का सहायक, ऑप्शन सी छात्रों के वित्तीय विकास में सहायता, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, जोन्स के अनुसार निर्देशन के शाब्दिक अर्थ से क्या तात्पर्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए निर्दिष्ट, ऑप्शन बी सूचित करना, ऑप्शन सी मार्गदर्शन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निर्देशन प्रक्रिया होती है। ऑप्शन ए समस्या केंद्रित, ऑप्शन बी उद्देश्य केंद्रित, ऑप्शन सी व्यक्ति केंद्रित, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी व्यक्ति केंद्रित। दोस्तों हम लोग सही ऑप्शन ही देखेंगे ताकि आपको महत्वपूर्ण समय बच सके। व्यक्ति को निर्देशन की आवश्यकता कब पड़ती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी आजीवन या जीवन प्रयत्न। अगला प्रश्न है, निर्देशन का किससे संबंध है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए व्यक्तिगत समस्याओं से, ऑप्शन बी शैक्षिक समस्याओं से, ऑप्शन सी व्यावसायिक समस्याओं से, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुस्थापक वार्ताएं एक तकनीकी हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए सामूहिक निर्देशन की। अनुस्थापक वार्ताएं एक तकनीकी हैं, ऑप्शन ए सामूहिक निर्देशन की। अनुस्थापक वार्ताएं एक तकनीकी हैं जो सामूहिक निर्देशन के लिए उपयोग की जाती हैं। इसमें एक समूह के सदस्यों को एक दूसरे से बातचीत करने और एक दूसरे को सीखने और बढ़ने में मदद करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। अनुस्थापक वार्ताएं अक्सर शिक्षा, प्रशिक्षण और परामर्श में उपयोग की जाती हैं। अगला प्रश्न है, व्यावसायिक निर्देशन में किस परीक्षण का विशेष महत्व होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी व्यक्तिगत परीक्षण। व्यावसायिक निर्देशन में व्यक्तिगत परीक्षण का विशेष महत्व होता है। व्यक्तिगत परीक्षण व्यक्ति की रुचियों, अभिरुचियों, मूल्यों, क्षमताओं, व्यक्तित्व लक्षणों आदि का मूल्यांकन करते हैं। इन परीक्षणों से प्राप्त जानकारी व्यक्ति को उसके लिए उपयुक्त व्यवसाय का चयन करने में मदद करती है। प्रवीणता परीक्षण व्यक्ति की किसी विशिष्ट क्षेत्र में कौशल और क्षमताओं का मूल्यांकन करते हैं। इन परीक्षणों से प्राप्त जानकारी व्यक्ति को उस क्षेत्र में कैरियर बनाने में मदद करती है। अगला प्रश्न है, क्रो एवं क्रो के अनुसार निर्देशन के सिद्धांतों की संख्या कितनी है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए
14। क्रो एवं क्रो के अनुसार निर्देशन के सिद्धांतों की संख्या 14 है। ये सिद्धांत निम्नलिखित हैं। नंबर 1 व्यक्तिगत भिन्नताएं, नंबर 2 विकासशीलता, नंबर 3 व्यक्तिगत विकास की आवश्यकता, नंबर 4 व्यक्तिगत निर्णय लेने की क्षमता, नंबर 5 व्यक्तिगत जिम्मेदारी, नंबर 6 विकासशील पर्यावरण, नंबर 7 सहयोग, नंबर 8 निर्देशन एवं प्रक्रिया, नंबर 9 निर्देशन एक निरंतर प्रक्रिया है, नंबर 10 निर्देशन एक व्यापक प्रक्रिया है, नंबर 11 निर्देशन एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है, नंबर 12 निर्देशन एक सामाजिक प्रक्रिया है, नंबर 13 निर्देशन एक अनुकूली प्रक्रिया है, नंबर 14 निर्देशन एक विकासात्मक प्रक्रिया है। अगला प्रश्न है, परामर्श में सहायता प्रदान करने वाले को कहा जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, परामर्शदाता। अगला प्रश्न है, परामर्श प्रक्रिया में समस्या का स्वरूप होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, मनोवैज्ञानिक। परामर्श प्रक्रिया में समस्या का स्वरूप मनोवैज्ञानिक होता है। यह समस्या व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य, व्यवहार व व्यक्तित्व से संबंधित हो सकती है। यह समस्या व्यक्तिगत, पारिवारिक या सामाजिक हो सकती है। अगला प्रश्न है, परामर्श में निहित पहलू है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उपचारात्मक, ऑप्शन बी रोधात्मक, ऑप्शन सी विकासात्मक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार परामर्श एवं मनोचिकित्सात्मक परामर्श एक दूसरे से जुड़े हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, रूथ स्ट्रैग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परामर्शदाता केंद्रित परामर्श उपागम है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, निर्देशीय उपागम। अगला प्रश्न है, दोस्तों नोट है इसमें, निर्देशात्मक परामर्श के मुख्य प्रवर्तककर्ता मिन्शाह विश्वविद्यालय के ईजी विलियमसन को माना जाता है। अगला प्रश्न है, अनिर्देशीय परामर्श के प्रमुख प्रवर्तक माने जाते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, कार्ल रोजर्स। अगला प्रश्न है, समन्वित परामर्श में निम्न में से किन प्रविधियों का प्रयोग किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, पुनः विश्वास, ऑप्शन बी परीक्षण, ऑप्शन सी केस हिस्ट्री, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, परामर्श प्रक्रिया के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परामर्श निर्देशन कार्यक्रम में एक सेवा है। अगला प्रश्न है, निर्देशन सेवाओं का मुख्य प्रकार है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्म अनुसूची सेवा, ऑप्शन बी अनुगामी सेवा, ऑप्शन सी परामर्श सेवा, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, छोटे विद्यालयों के लिए कौन सा संगठन उचित रहता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, रेखा संगठन। छोटे विद्यालयों में छात्रों की संख्या कम होती है और कार्यों का विभाजन भी सरल होता है, इसलिए छोटे विद्यालयों के लिए रेखा संगठन उचित रहता है। रेखा संगठन में कार्यों का विभाजन स्पष्ट रूप से किया जाता है और प्रत्येक कार्य के लिए एक जिम्मेदार व्यक्ति होता है। यह संगठन छोटी संस्थाओं के लिए अधिक कुशल होता है। अगला प्रश्न है, निर्देशन सेवा समिति की क्या भूमिका होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विद्यालय में उपलब्ध संसाधनों व सुविधाओं का पर्यवेक्षण, ऑप्शन बी विद्यार्थियों की समस्याओं का आकलन, ऑप्शन सी कर्मचारियों की योग्यताओं व क्षमताओं का पता लगाना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विद्यालय परामर्शदाता का क्या कार्य है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, शैक्षिक लक्ष्यों को प्राप्त करने में विद्यार्थियों की सहायता करना, ऑप्शन बी विद्यार्थियों के सामाजिक एवं व्यक्तिगत विकास में सहायता करना, ऑप्शन सी ए और बी दोनों, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, व्यक्ति की आंतरिक सूचनाओं हेतु कौन सी सेवा प्रयुक्त करते हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, आत्म अनुसूची सेवा। अगला प्रश्न है, स्थापन सेवाओं का उपयोग किसमें किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, व्यवसायिक निर्देशन में। अगला प्रश्न है, एक सुसंगठित निर्देशन कार्यक्रम की मुख्य विशेषता है। इस ऑप्शन ए बाल केंद्रित, ऑप्शन बी सहयोगी, ऑप्शन सी गोपनीयता, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। कौन सा धर्म ग्रंथ निर्देशन एवं परामर्श के प्रकरण पर आधारित है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, गीता। अगला प्रश्न है, रचना के आधार पर साक्षात्कार के प्रकार हैं। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए संरचित साक्षात्कार, ऑप्शन बी असंरचित साक्षात्कार, ऑप्शन सी ए और बी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न है, निरीक्षण प्रेक्षण का
वर्गीकरण व्यवस्था विधि सर्वप्रथम किसने विकसित की? निरीक्षण या अथवा प्रेक्षण की वर्गीकरण व्यवस्था विधि सर्वप्रथम किसने विकसित की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्लेडर्स ने। निरीक्षण प्रेक्षण की वर्गीकरण व्यवस्था विधि सर्वप्रथम नेल्सन फ्लेडर्स ने विकसित की। उन्होंने इस विधि को 1960 के दशक में विकसित किया। इस विधि में शिक्षकों के व्यवहार को 10 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाता है: प्रशंसा, पुष्टि, निर्देशन, अनुशासन, अन्य छात्रों के साथ बातचीत, अन्य वस्तुओं या गतिविधियों के साथ बातचीत, शांति, अनिश्चित, अज्ञात। अगला प्रश्न है, एक उत्तम प्रश्नावली की विशेषता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, विश्वसनीयता, ऑप्शन बी, वैधता, ऑप्शन सी, वस्तुनिष्ठता, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, यह रिकॉर्ड छात्र के लिए स्कूल में रखी गई जानकारी का संकलन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संचयी अभिलेख। छात्र के लिए स्कूल में रखी गई जानकारी का संकलन संचयी अभिलेख है, क्योंकि यह छात्र के बारे में जानकारी का एकत्रीकरण है जो समय के साथ बढ़ता रहता है। इसमें छात्र के नाम, जन्म तिथि तथा कक्षा, ग्रेड, उपस्थिति, परीक्षा परिणाम और अन्य संबंधित जानकारी शामिल होती है। प्रमाणिक अभिलेख वे अभिलेख होते हैं जो किसी घटना या तथ्य को सत्यापित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। उपत्यात्मक अभिलेख वह अभिलेख होते हैं जो किसी व्यक्ति या घटना के बारे में व्यक्तिपरक राय या विचार प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, व्यक्ति की रुचि, बुद्धि एवं अन्य मानसिक योग्यताओं के विषय में सूचनाएं एकत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, मनोवैज्ञानिक परीक्षण। अगला प्रश्न है, फ्लेडर्स द्वारा प्रतिपादित वर्ग व्यवस्था में वर्गों की कुल संख्या है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 10। अगला प्रश्न है, आमने सामने की अंतःक्रिया निर्देशन की कौन सी विधि मुख्य विशेषता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, साक्षात्कार। अगला प्रश्न है, किसके अनुसार संचित अभिलेख सूचनाओं का वह अभिलेख है जिसका संबंध विद्यार्थी के मूल्यांकन से होता है और यह एक कार्ड पर लिखकर एक ही स्थान पर रखा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, एलन। अगला प्रश्न है, गाइडेंस शब्द की जगह गाइडेंस सर्विसेज शब्द का प्रयोग किसने किया? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, जी.ई. स्मिथ। अगला प्रश्न है, ऑर्गेनाइजेशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ गाइडेंस नामक पुस्तक किसकी रचना है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, जेरान एवं रिस्कियो। जेरान एवं रिस्कियो। अगला प्रश्न है, निर्देशन के 8 कार्यों की विवेचना किसने की? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, जेरान एवं रिक्सियो। निर्देशन और परामर्श के बारे में कौन सा कथन सही है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, परामर्श निर्देशन का एक भाग है। अगला प्रश्न है, कूफ एवं कीफोवर के अनुसार निर्देशन कितने प्रकार के हैं? कूफ एवं कीफोवर के अनुसार निर्देशन कितने प्रकार के हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, 5। अगला प्रश्न है, कौन सा कथन निर्देशन के बारे में सही नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्देशन तथा अनुदेशन दोनों समानार्थी हैं। अगला प्रश्न है, व्यवसायिक निर्देशन का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, फ्रैंक पार्सन्स। अमेरिका में व्यवसायिक निर्देशन का सूत्रपात बोस्टन के फ्रैंक पार्सन्स ने किया, जिन्होंने सन 1905 तथा 1906 में ब्रेंड विनर्स इंस्टीट्यूट की स्थापना करके योजनाबद्ध तरीके से व्यवसाय संबंधी निर्देशन का कार्य प्रारंभ किया। अगला प्रश्न है, शैक्षिक निर्देशन का उद्देश्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, छात्र की अंतःशक्तियों को समझना, ऑप्शन बी, पाठ्यक्रम चयन में सहायता, ऑप्शन सी, व्यवसायिक अवसरों की जानकारी देना, ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनिर्देशात्मक परामर्श क्या होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, परामर्श प्रार्थी केंद्रित। अनिर्देशात्मक परामर्श व्यक्ति केंद्रित होता है और निर्देशात्मक परामर्श समस्या केंद्रित होता है। अगला प्रश्न है, जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण किससे प्राप्त होता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, उपख्यानक अभिलेख से। जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण घटनाओं का विवरण किससे प्राप्त होता है? उपाख्यानक अभिलेख से। ऑप्शन ए सही है। अगला प्रश्न है, परामर्शदाता को आसपास के भौतिक, व्यावसायिक एवं सांस्कृतिक संसार का प्रचुर ज्ञान होना चाहिए, यह कथन है।
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए केलर का। अगला प्रश्न है, किसने सहयोग, शिष्टता एवं दूरदर्शिता नामक 3 विशिष्ट गुणों का उल्लेख किया है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी वाल्टर बी जोन्स का। अगला प्रश्न है, एक परामर्श में दाता में क्या नहीं होना चाहिए? इसका सही जवाब है ऑप्शन सी दुर्गुण। अगला प्रश्न है, परामर्श प्रक्रिया को प्रभावित करते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी परामर्शदाता की चालाकी। अगला प्रश्न है, किस शब्दावली में परामर्शदाता शब्द का प्रयोग हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए 19वीं सदी में। 19वीं शताब्दी के तीसरे चौथे दशक में कई लेखकों ने परामर्शदाता शब्द का प्रयोग किया। अगला प्रश्न है, किस सन तक निर्देशन विशेषज्ञों तथा परामर्शदाताओं का कार्य एक जैसा ही समझा जाता था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी 1950 तक। किन सन तक निर्देशन एवं विशेषज्ञों तथा परामर्शदाताओं का कार्य एक जैसा ही समझा जाता था? ऑप्शन बी 1950 तक। अगला प्रश्न है, इस संबंध में किसी प्रकार की वास्तविक सर्वसम्मत नहीं है का परामर्शदाता क्या करता है? यह किसका मत है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए ब्लूम एवं वेलेंस्की का। इस संबंध में किसी प्रकार की वास्तविक सर्वसम्मति नहीं है का परामर्शदाता क्या करता है? यह किसका कथन है? ऑप्शन ए ब्लूम एवं वेलेंस्की का। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में परामर्शदाता का कार्य नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी उचित अनुमोदन एवं प्रक्रिया प्राप्त न करना। अगला प्रश्न है, निर्देशन के सिद्धांत पुस्तक के लेखक कौन है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी जोन्स। अगला प्रश्न है, स्टीवर्ट के अनुसार परामर्शदाता की अभिवृत्ति व प्रवीणता के लिए उसमें कौन सी विशेषता का होना आवश्यक नहीं है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी दुश्मनी। अगला प्रश्न है, छात्रों के लिए कैरियर के अवसरों, कैरियर विकास और प्रशिक्षण सुविधाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए एक भूमिका निभाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी व्यावसायिक मार्गदर्शन। अगला प्रश्न है, दिए गए विकल्पों में से मार्गदर्शन और परामर्श में परीक्षण तकनीक की भूमिका निम्नलिखित में से कौन सी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए भविष्यवाणी, ऑप्शन बी चयन, ऑप्शन सी वर्गीकरण, ऑप्शन डी मूल्यांकन, ऑप्शन ई उपर्युक्त सभी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ई उपर्युक्त सभी। अगला प्रश्न है, अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए वैधता, ऑप्शन बी सटीकता, ऑप्शन सी विश्वसनीयता, ऑप्शन डी ए तथा सी दोनों। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी ए तथा सी दोनों, यानी वैधता और विश्वसनीयता अच्छे परीक्षण की विशेषताएं हैं। अगला प्रश्न है, ग्राहक की भागीदारी को प्रोत्साहित करने और विकास के लिए परामर्श प्रक्रिया में दृष्टिकोण का उपयोग किया जाता है? इसका सही है जवाब है ऑप्शन ए सटीक परीक्षण। अगला प्रश्न है, परामर्श एक ऐसा पेशा है जिसका उद्देश्य है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी व्यक्तिगत विकास और विकास को बढ़ावा देना। अगला प्रश्न है, काउंसलिंग न तो निर्देश काउंसलिंग में ज़्यादा सक्रिय है और न ही बिना निर्देश काउंसलिंग में भी सक्रिय है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उदार परामर्श। दोस्तों इसको फिर से देखते हैं, काउंसलिंग न तो निर्देश काउंसलिंग में ज़्यादा सक्रिय है और न ही बिना निर्देश काउंसलिंग में भी निष्क्रिय है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी उदार परामर्श। अगला प्रश्न है, कौन सा कार्यक्रम छात्रों की जरूरतों और समस्याओं, क्षमता और मार्गदर्शन कमियों के हित को समझने पर आधारित होना चाहिए? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी मार्गदर्शन सेवाएं। नवयुवकों को स्वयं अपने प्रति, दूसरों के प्रति तथा परिस्थितियों के प्रति समायोजन करने में सहायता प्रदान करना की प्रक्रिया मार्गदर्शन है? यह परिभाषा किस विद्वान ने दी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी बीएफ स्किनर ने। अगला प्रश्न है, एक प्रभावकारी मार्गदर्शक को व्यक्ति के विषय में संपूर्ण सूचना की आवश्यकता पड़ती है क्योंकि किसी समस्या को पूरे कार्यक्रम के साथ सहसंबंध स्थापित किए बिना अलग से देखना कठिन होता है। यह कथन मार्गदर्शन के किस सिद्धांत से संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी अंतः संबंधित क्रियाकलाप। अगला प्रश्न है, मार्गदर्शन कार्यक्रम की प्रभावशीलता की नियमित जांच से कौन सा संबंधित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी अनुसंधान और मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, कलाकृतियां, लैब रिपोर्ट या रीडिंग लॉग किस प्रकार के मूल्यांकन के उदाहरण है?
इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, पोर्टफोलियो मूल्यांकन। अगला प्रश्न है, विद्यालयों में विद्यार्थियों से संबंधित विभिन्न प्रकार के अभिलेखों को क्रमबद्ध रूप से संयोजित किया जाता है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, संचयी अभिलेख। अगला प्रश्न है, एक डाटल अभिलेख उदाहरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, अवलोकन तकनीक का। अगला प्रश्न है, साक्षात्कार किस उपकरण का उदाहरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, स्व आख्या प्रौद्योगिकी। साक्षात्कार किस उपकरण का उदाहरण है। ऑप्शन ए, स्व आख्या प्रौद्योगिकी। अगला प्रश्न है, रोरसा का मसी लक्ष्य परीक्षण उदाहरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, प्रेक्षण प्रक्षेपण तकनीकी का। रोरसा का मसी लक्ष्य परीक्षण उदाहरण है ऑप्शन बी, प्रक्षेपण तकनीकी का। अगला प्रश्न है, अनुसूची एक आदर्श सूची कैटालॉग अरेंज की सूची होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए, वेबस्टर। अनुसूची एक आदर्श सूची कैटालॉग अरेंज की सूची होती है, ऑप्शन ए, वेबस्टर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा परीक्षण नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, प्रेक्षण। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ परीक्षण का दोष है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, उत्तर का अनुमान। अगला प्रश्न है, चेक लिस्ट किसका उदाहरण है। इसका सही जवाब हो जाएगा अवलोकन तकनीक का। चेक लिस्ट किसका उदाहरण है। ऑप्शन ए, अवलोकन तकनीक का। अगला प्रश्न है, व्यक्ति के उत्तर की अभिव्यक्ति के लिए अंक चिन्ह या मान्यता प्राप्त होती है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, निर्धारण मापनी में। व्यक्ति के उत्तर की अभिव्यक्ति के लिए अंक चिन्ह या मान्यता प्राप्त होती है, ऑप्शन सी, निर्धारण मापनी में। अगला प्रश्न है, एक बालिका की मानसिक आयु 10 वर्ष है और वास्तविक आयु 8 वर्ष है, तो बालिका की बुद्धि लब्ध कितनी होगी। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, 125। इसको दोस्तों कैसे निकालते हैं हम लोग देख लेंगे। दोस्तों, बुद्धिलब्ध निकालने के लिए मानसिक आयु भागे वास्तविक आयु गुणे 100 करना पड़ता है। यानी बुद्धिलब्ध निकालने के लिए मानसिक आयु 10 है और वास्तविक आयु 8 है, दोनों का भाग कर देंगे, गुणे 100 कर देंगे, जिसका आ जाएगा आंसर 125। यानी IQ 125, बुद्धिलब्ध यानी 125 आएगा। दोस्तों, पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद। दोस्तों, इस प्रैक्टिस सेट में बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन है, इसलिए इस प्रैक्टिस सेट को आप लोग कई बार जरूर रिवीजन करके एग्जाम देने जाएं, ताकि आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ परीक्षा में मिल सके। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए